हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शरीर में मिनरल्स का क्या रोल होता है। हमें अक्सर डॉक्टर कह देते हैं कि शरीर में मिनरल्स की कमी है। अलग अलग मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये शरीर में अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल रोल इनके होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग मिनरल्स का क्या रोल होता है। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करी थी, जो मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिनके अभाव में या जिन मिनरल्स के अभाव में बॉडी की इंपॉर्टेंट काम या फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे जो पर्टिकुलर मिनरल्स के अभाव में शरीर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। किडनी सही तरह से काम करे इसके लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम का होना जरूरी है। किडनी का ऑप्टिमल फंक्शन और किडनी में पथरी ना बने इसके लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम शरीर में होना जरूरी है। इनकी कमी अगर होगी तो किडनी सही से काम नहीं करेगा और आपके किडनी में पथरी बनने का चांस बढ़ जाएगा। शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है, यानी ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो कैंसर कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, वो कम करने के लिए शरीर में सेलेनियम का होना जरूरी है। बोन मैरो प्रॉपरली काम करे, हीमोग्लोबिन और कोलेजन शरीर में पर्याप्त मात्रा में बने, इसके लिए शरीर में कॉपर का होना जरूरी है। कॉपर ब्लड सेल्स के बनने में और बोन मैरो के काम करने में जरूरी है, इसके बिना हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा। इसके अलावा नसों के प्रॉपरली काम करने के लिए, यानी नर्व्स के प्रॉपरली काम करने के लिए और नर्व्स का कंडक्शन सिस्टम प्रॉपरली हो, ब्रेन के सिग्नल्स प्रॉपरली जाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए मैग्नीशियम और कॉपर का सही मात्रा में होना जरूरी है। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम ब्रेन के कम्युनिकेशन और ब्रेन की हेल्थ के लिए जरूरी है। शरीर में डीएनए पर्याप्त मात्रा में बने और डीएनए का सिंथेसिस और रिपेयर होता रहे, इसके लिए जिंक और कॉपर जरूरी है। जिंक और कॉपर की कमी में शरीर में नए सेल्स का प्रोडक्शन और डीएनए का काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हार्मोन बनते रहे, शरीर में अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये सुचारू रूप से बनते रहे और काम करते रहे, इसके लिए आयोडीन, जिंक और सेलेनियम का क्रूशियल रोल है। आयोडीन, जिंक और सेलेनियम के अभाव में प्रॉपर शरीर के सारे हार्मोन्स काम नहीं करेंगे। इसके अलावा शरीर में बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन करते हैं। सेल्स के लेवल पे, टिश्यूज के लेवल पे, मेटाबॉलिक लेवल पे ये सारे कोफैक्टर्स काम करते हैं। ये कोफैक्टर्स या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो बहुत सारे मिनरल्स पर डिपेंडेंट रहता है। ये सारे ही मिनरल्स एक तरह से काम करके वो एंजाइम्स का काम को फैसिलिटेट करते हैं, इंप्रूवाइज करते हैं, जिससे शरीर के सारे एंजाइम्स सही तरह से काम कर पाते हैं और सारे केमिकल रिएक्शन सही तरह से हो पाते हैं। इसके अलावा ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, यानी सेल्स का प्रॉपर जितना पानी उसमें होना चाहिए या जितना प्रेशर या टर्गर उसमें होना चाहिए, उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम की जरूरत है। सोडियम और पोटेशियम अगर कम मात्रा में है तो ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं हो पाएगा, अगर ये ठीक मात्रा में है तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। इसके अलावा दांत सही मात्रा में बने और उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए फ्लोराइड कंटेंट होना जरूरी है। इसलिए आपने कई टूथपेस्ट के एड्स में भी फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट सुना होगा कि इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड दांतों की हेल्थ के लिए ज़रूरी मिनरल है। बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से भी ये डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर ये सही मात्रा में है तो दांतों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। कोलेजन सही मात्रा में बने, यानी टिश्यू की हीलिंग प्रॉपर हो, सारे घाव भर सके, उसके लिए स्किन प्रॉपर मेंटेन रहे, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, इसके लिए कोलेजन का शरीर में होना आवश्यक है। कोलेजन सही मात्रा में बने, इसके लिए शरीर में कॉपर का होना ज़रूरी है। यदि कॉपर सही मात्रा में नहीं होगा तो स्किन प्रॉपर नहीं होगी, सारे मसल्स के टेंडन्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, मसल के लिगामेंट्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे और इसकी कमी से हो जाएगी तकलीफ। इसके अलावा ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो हीमोग्लोबिन को एक जगह से दूसरी जगह और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके लिए आयरन, कॉपर और जिंक का होना जरूरी है। आयरन, कॉपर और जिंक की अगर कमी है या इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो हीमोग्लोबिन सही तरह से या सुचारू तरह से काम नहीं कर पाएगा और सेल्स का प्रॉब्लम होने का चांस हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाएगा। इसके अलावा पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स सही तरह से काम करें। खाना पचाने के लिए एंजाइम्स नॉर्मली रिएक्शन करते हैं, प्रोटीन को, फैट को, मिनरल्स को, जो भी चीज़ें आपके पेट में आती हैं उनको प्रॉपरली मेटाबोलाइज करके शरीर में अब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए मैग्नीशियम और जिंक का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर पेट के एंजाइम्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा और सिस्टम्स फेल हो जाएगा, आपको इनडाइजेशन या अपच का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम और जिंक का होना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस सही तरह से चलते रहे, शरीर का मेटाबॉलिज्म सही हो, कितना टेम्परेचर, कितना पसीना, कितना हीट बॉडी में जनरेट होनी है, स्ट्रेस हार्मोन्स का कैसे काम होना है, ये सारी चीज़ें
सेलेनियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम पर डिपेंड करती है। ये बेसिकली बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस पर, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पर और एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड डिफेंस सिस्टम्स पर काम करता है। तो ये अगर सही तरह से नहीं चलेगा तो आपका डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा सेल्स का प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए सेल्स में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज जाता है उसका प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए, वो सही तरह से काम करे, इसके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम पर डिपेंडेंट है। ये बेसिकली दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयंस हैं। ज़रा भी इनकी कमी हो तो बहुत सारे सिस्टम्स इकट्ठे फेल हो जाते हैं, तो इसलिए इनका होना शरीर में सही मात्रा में होना आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी घाव सही तरह से भरे, उनकी हीलिंग प्रॉपर हो और वहाँ पे प्रॉपर रूज आए, इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का होना जरूरी है। घाव सही तरह से भरते रहे और उनका काम सही तरह से चलता रहे, इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी ना हो शरीर में, ये अति आवश्यक है। इसके अलावा ब्रेन और नर्वस सिस्टम सही तरह से काम करे, इसके लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम का होना जरूरी है। ये आपस में प्रॉपर ब्रेन के न्यूरोनल कम्युनिकेशन, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स और सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। और लास्ट में अगर किसी का हार्ट बीट सही तरह से चलना है, हार्ट बीट सुचारू रूप से चलना है, दिल कितने बार एक मिनट में धड़केगा, ये सारी चीज़ों का जो रेगुलेशन है वो पोटेशियम और कैल्शियम उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेशियम कैल्शियम की कमी या एक्सेस होगा तो दोनों ही आपके हार्ट के सिस्टम्स को प्रॉपर काम नहीं करने देंगे, और ज़रा भी पोटेशियम ज़्यादा हुआ तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, पोटेशियम कम हुआ तो भी मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयंस है, इसमें ज़रा भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। आज हमने बात करी मिनरल्स के बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल के बारे में। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रोल्स है जो ये मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। इन सारे मिनरल्स की अगर शरीर में कमी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी और सारे सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे, सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, जान का खतरा हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें।